हेलो दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट या बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है। तो दोस्तों, इस अल्टीमेट टिकटॉक एड्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप क्या क्या चीजें टिकटॉक एड्स के बारे में सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इस टिकटॉक एड्स अल्टीमेट ट्यूटोरियल में आपको सिखाया जाएगा कि टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, व्हाई एडवर्टाइज ऑन टिकटॉक इज इंपॉर्टेंट, टिकटॉक पे एडवर्टाइज क्यों करना चाहिए, हाउ टू क्रिएट अ टिकटॉक एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं टिकटॉक का, हाउ टू कॉन्टेक्ट टिकटॉक फॉर एनी अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो टिकटॉक को कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू एडवर्टाइज फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, अगर आपके कई क्लाइंट्स हैं, अगर आपके एक से ज्यादा क्लाइंट्स हैं तो आप किस तरीके से टिकटॉक पे उनका प्रमोशन कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस टू रन टिकटॉक एड्स, वो कम से कम कितनी कीमत आपको खर्च करनी पड़ेगी अगर आप टिकटॉक पे एड्स चलाना चाहते हैं तो, हाउ टू प्रमोट इन डिफरेंट कंट्रीज, अगर आपको अलग अलग देशों में बिजनेस करना है, प्रमोशन करना है तो वो कैसे किया जा सकता है टिकटॉक एड्स के थ्रू, हाउ टू सेट बिड फॉर टिकटॉक एड, अगर आप कोई एड बना रहे हैं तो आप कैसे उसकी बिड डिसाइड कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट वीडियो फॉर टिकटॉक एड्स तो आप बनाना सीख जाएंगे, पर टिकटॉक एड्स के लिए वीडियो कैसे बनाना है वो भी आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा, हाउ टू ट्रैक एंड कनेक्ट टिकटॉक एड्स विद वर्डप्रेस, शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स, यानी कि अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है या शॉपिफाई है या वूकॉमर्स है तो आप टिकटॉक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप ऐड का परफॉर्मेंस कन्वर्जन्स अपने ट्रैक कर पाए, परचेस ट्रैक कर पाए, हाउ टू क्रिएट टिकटॉक कस्टम ऑडियंस एंड लुकलाइक ऑडियंस, यानी कि टिकटॉक के अच्छे ऐड चलाने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव ऐड चलाने के लिए आप कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस कैसे बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए, जितने भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, वो सभी पॉइंट्स विद टाइम यानी टाइम के साथ इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है या जानना है तो आप उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे जाके अपना वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं टिकटॉक एड्स द अल्टीमेट ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, टिकटॉक एड्स अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे टिकटॉक एड्स सर्च करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है, टिकटॉक का एक एड्स चल रहा है जो कि ये कह रहा है कि आपको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि क्रेडिट मिल सकता है एक्चुअली। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका जो है बैनर बना हुआ है जो बोल रहा है गेट क्रेडिट ऑफ 2000 रुपीज़। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये ऑफर जा चुका हो, खैर प्रॉब्लम वो नहीं। हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडिया आ जाता है। फिर दोस्तों यहाँ से आपसे दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, अ बिजनेस टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विस या एन इंडिविजुअल टू प्रमोट पर्सनल वेबसाइट और पेजेस। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने दो ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप एज ए बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं या आप एज ए इंडिविजुअल प्रमोट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ दोस्तों आपको आज की तारीख में यानी कि अप्रैल मंथ के एंड में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट के लिए प्रोसीड करेंगे तो वो अकाउंट जो है आप बस अपनी रिक्वेस्ट डाल देंगे कि मैं अकाउंट बनाना चाहता हूँ, बट वो अकाउंट अभी बनेगा नहीं। ये टिकटॉक की तरफ से ही चल रहा है। टिकटॉक ने शायद अभी इंडिविजुअल अकाउंट शुरू नहीं किए हैं, बिजनेस अकाउंट जरूर शुरू हो गए हैं, इसलिए हम बिजनेस अकाउंट को कोशिश करते हैं और आगे देखते हैं कि बिजनेस अकाउंट को कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, या आपने ईमेल आईडी डाला होगा तो आपके ईमेल आईडी पे आएगा। एक बार आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे तो आप जो है टिकटॉक एड्स के डैशबोर्ड के अंदर पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि अभी आपके सामने टिकटॉक एड्स का डैशबोर्ड आ गया है। ये जो डैशबोर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपके एड्स वगैरह चल रहे हैं उसकी पूरी समरी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इसको आप स्क्रॉल करके नीचे भी जा सकते हैं। अभी इस सैंपल अकाउंट पे कोई ऐड चल नहीं रहे हैं इसलिए ज़्यादा फिगर्स हैं नहीं यहाँ पे। बाकी आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको कौन से दिन में कितना ऐड चला, कितने पैसे खर्च हुए, कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड चला, कौन से जेंडर ने आपका ऐड ज़्यादा देखा, कितना आपका कॉस्ट पर क्लिक आया, कितना CTR, कितना कन्वर्जन आया, कितना आपका अमाउंट खर्च हुआ, वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। तो दोस्तों हम एक नज़र डाल लेंगे ऊपर कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले डैशबोर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है कैंपेन, उसके बाद लिखा हुआ है लाइब्रेरी, उसके बाद लिखा हुआ है रिपोर्टिंग के बाद दोस्तों हम आते हैं आखिरी में यहाँ पे आपके अकाउंट के बारे में। यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको, यहाँ पे बिजनेस सेंटर है और यहाँ पे हेल्प सेंटर है। तो दोस्तों टिकटॉक एड्स चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एड अकाउंट आपने बनाया है वो टिकटॉक के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। हालांकि टिकटॉक एड्स जो है अभी
अकाउंट्स को इतनी जल्दी अप्रूव नहीं कर रहा है, उनके कुछ अलग अलग कंडीशंस होती है जिसके कारण वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। हो सकता है कि अभी टिकटॉक अकाउंट्स क्रिएट करें और आप सोचें कि मेरा अकाउंट अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपका टिकटॉक अकाउंट अप्रूव नहीं होता है तो आप कैसे टिकटॉक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे आखिरी में क्वेश्चन मार्क बना है, उसमें आपको एडवर्टाइजर सपोर्ट पे आना है। एडवर्टाइजर सपोर्ट पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि फंडामेंटल्स, एड परफॉर्मेंस, पिक्सल, बिलिंग पेमेंट, अकाउंट सेटिंग्स, एड रिव्यूज, अकाउंट रिव्यू, बिजनेस सेंटर। यानी कि इसमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जो आपसे सुलझ नहीं रही है या आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप उस रिलेटेड टॉपिक में क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी जो है कंप्लेन जनरेट कर सकते हैं, टिकटॉक को अपनी कंप्लेन भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले कंप्लेन आ सकती है अपने अकाउंट अप्रूवल और अकाउंट रिव्यू से रिलेटेड। तो उसके लिए आप यहाँ पे अकाउंट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। अकाउंट रिव्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना अकाउंट आईडी डालेंगे जो कि आपको अपने अकाउंट डैशबोर्ड से मिल जाएगा। आप अकाउंट नेम डालेंगे, बिजनेस डालेंगे, इशू कैटेगरी डालेंगे, अपना डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे। एक बार सबमिट कर दिया अगर आपने दोस्तों, तो उसके बाद आप यहाँ सबमिटेड सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आपने क्या कंप्लेंट सबमिट करी है और उसके बाद उनका क्या रिस्पांस आ रहा है। हालांकि अभी टिकटॉक की जो सर्विसेज हैं, कस्टमर केयर है, वो उतना एक्टिव नहीं है, यानी कि फेसबुक और गूगल के कंपैरिजन में अभी ये उतने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, उतनी सर्विस नहीं दे रहा है। तो हो सकता है आपका जो रिस्पांस है वो काफ़ी देर से या समय के बाद आए। तो दोस्तों हम वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले शुरू करेंगे ऐड बनाना, यानी कि टिकटॉक ऐड कैसे बनाना है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ कैंपेन पे आना पड़ेगा। कैंपेन के ऊपर आके आपको एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों जब आप कैंपेन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपकी जो भी कैंपेन चल रही है वो यहाँ पे आपको चलती हुई दिखेगी। उसके अलावा यहाँ पे क्रिएट की बटन आ रही है, ये जब क्रिएट की बटन दबाएंगे आप तो आप एक नई कैंपेन शुरू कर सकते हैं। हालांकि क्रिएट की बटन दबाने से पहले एक बार मैं आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई कैंपेन बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कैंपेन बनाते हैं टी शर्ट्स की, तो ओके आप अपनी कैंपेन का नाम रख सकते हैं टी शर्ट। फिर टी शर्ट के अंदर हो सकता है कि आपको लेडीज़ की टी शर्ट्स अलग हों, जेंट्स की टी शर्ट अलग हों, तो उसके लिए आपको अलग अलग एड ग्रुप बनाने पड़ सकते हैं। तो हम जो है अलग अलग एड ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जेंट्स टी शर्ट, लेडीज़ टी शर्ट, वो दोनों जो है एक ही कैंपेन के अंदर आ जाएगा। फिर जेंट्स टी शर्ट के जो ऐड होंगे उसमें जेंट्स की टी शर्ट दिखाई जाएंगी और वुमेन टी शर्ट के जो ऐड होंगे उसके अंदर वुमेन्स की टी शर्ट्स दिखाई जाएंगी। तो इस तरीके से आपका एक एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हैं और एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं। यानी कि एक टी शर्ट का कैंपेन रहेगा, उसके अंदर बच्चों की टी शर्ट, मेल की टी शर्ट, फीमेल की टी शर्ट, ठीक है। फिर बच्चों की टी शर्ट के अंदर भी आप अलग अलग कलर की टी शर्ट्स, इस तरीके से अलग अलग एड्स आप बना पाएंगे। तो ये हमारा जो है एक्चुअली कैंपेन का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर एड ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। एड ग्रुप्स क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर एड्स क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों हम ऐड क्रिएट करना शुरू करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट की बटन दबाना होगा। दोस्तों क्रिएट दबाने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू और यूज़ एग्जिस्टिंग। तो हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है बाइंग टाइप ऑप्शन, ये फिक्स है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके नीचे आता है दोस्तों एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव रीच हो सकता है, यानी कि आपको ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, या आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है ट्रैफिक, यानी कि आपको ज़्यादा लोगों को अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, या ऐप इंस्टॉल से आपको ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करवाने हैं, या ज़्यादा लोगों को अपना वीडियो दिखाना है, या कन्वर्जन यानी कि कोई परचेस करवानी है अपनी वेबसाइट से, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ट्रैफिक को एज ए अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रैफिक रहेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करके दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स में बेसिकली आपके पास एक ऑप्शन है कैंपेन नेम, यहाँ पे आपको नाम देना है, तो हम यहाँ पे नाम देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नाम दिया मैंने इसको टिकटॉक एड्स अल्टीमेट ट्यूटोरियल। इसके आगे आप दोस्तों जा सकते हैं क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, इसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है बजट। बजट में यहाँ पे नो लिमिट लिखी है, यानी कि आपका जो पैसा है उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। या तो फिर आप इसको टिक को हटा सकते हैं, तो आप उसको अपनी लिमिट दे सकते हैं कि कितने लिमिट में आपके बजट का यूज़ करना है। तो मैं इस टिक को अनटिक कर देता हूँ। अनटिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है, या तो आप डेली बजट चूज़ कर सकते हैं या तो आप लाइफ टाइम बजट चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेली बजट को समझ लेते हैं। फिलहाल आज की तारीख में टिकटॉक की कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम डेली बजट जो है वो 5,000 रुपये का रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि गूगल या फेसबुक में आप 40-50 रुपये से भी ऐड चलाना शुरू कर सकते हैं। टिकटॉक के लिए अगर आपको ऐड चलाना शुरू करना है तो आपको मिनिमम बजट जो है वो 5,000 रुपये का रखना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप इस डेली बजट को लाइफ टाइम बजट करते हैं तो भी आपको मिनिमम 5,000 तो रखना ही पड़ेगा।
अब अगर आप लाइफ टाइम मतलब यानी कि अगर आप 5 दिन के लिए कैंपेन चला रहे हैं तो आपका ये जो बजट है वो 25,000 हो जाएगा, 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से। यानी कि आप 25,000 से कम का बजट नहीं रख सकते अगर आपकी कैंपेन जो है वो 5 दिन की है। यानी कि मिनिमम 5,000 पर डे तो टिकटॉक की बेसिक नीड है। तो दोस्तों मैं इसको डेली करके यहाँ पे 5,000 सेट कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम जो है कंटिन्यू की बटन दबा देते हैं। अब दोस्तों हम ऐड ग्रुप लेवल पे आ गए हैं। एक बार मैं आपको यहाँ साइड में लेके दिखा देता हूँ कि देखिए सबसे पहले कैंपेन लेवल है जिसके आगे टिक लग चुका है। फिर सेकंड लेवल जो है ऐड ग्रुप में आप कुछ सेटिंग्स करेंगे, प्लेसमेंट्स हो गए, ऐड डिटेल्स होगी, क्रिएटिव टाइप होगा, टारगेटिंग होगी, बजट शेड्यूल होगा और बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन होगा। इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपका जो अगला लेवल आएगा वो आएगा एड्स का। और जब आप एड्स बना लेंगे उसके बाद आपका अगला लेवल आएगा पेमेंट करने का। तो अभी हम आ गए ऐड ग्रुप पे। ऐड ग्रुप में सबसे पहले दोस्तों आपके सामने आ रहा है ऐड ग्रुप नेम, यानी कि यहाँ पे हम ऐड ग्रुप का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे वापस से नाम दे देते हैं टिकटॉक एड्स 1। ये हमारे ऐड ग्रुप का नाम हो गया। ये सैंपल नाम दिया है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये जो भी आपके कस्टमर को जो भी आपका ऐड दिखेगा उसको ये नाम नहीं दिखने वाले हैं। दोस्तों एक बार नाम देने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेसमेंट्स का, यानी कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो ऐड है वो कहाँ कहाँ चलेगा। प्लेसमेंट टाइप में आप डिसाइड कर सकते हैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या सिलेक्ट प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक यानी कि टिकटॉक फैमिली की जितनी भी ऐप्स है वहाँ पे टिकटॉक जो है आपका ऐड खुद चला देगा जो भी सूटेबल रहेगा। या तो फिर आप सिलेक्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं। सिलेक्ट प्लेसमेंट में आप खुद फाइनलाइज करेंगे कि कौन सी ऐप पे आपको ऐड चलाना है या नहीं चलाना है। तो हो सकता है आपको टिकटॉक की अदर ऐप्स के बारे में ना पता हो, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट प्लेसमेंट की बटन दबाएंगे। जब हम सिलेक्ट प्लेसमेंट की बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिकटॉक फैमिली की जितनी भी ऐप्स हैं वो सब यहाँ पे आ गई हैं, जैसे कि टिकटॉक, न्यूज़ फीड ऐप सीरीज़, वीगो, हेलो, पेंगल। इनमें से किसी पे भी आप ऐड चला सकते हैं एक साथ, या तो फिर हम इन सबको बंद करके सिर्फ टिकटॉक को चालू छोड़ सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे सभी को बंद कर देता हूँ। इस तरीके से मैं सभी को अनटिक कर देता हूँ। केवल टिकटॉक यहाँ पे चालू है, यानी कि अब मेरा जो ऐड है वो सिर्फ टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे ही चलेगा। इसके बाद दोस्तों हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रमोशन टाइप, यानी कि आपको ऐप इंस्टॉल करवानी है या ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है। तो दोस्तों हमको हमारे ट्रैफिक को वेबसाइट पे लेके जाना है, उसके लिए हम जो है वेबसाइट वाली बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार दोस्तों वेबसाइट वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे URL देना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली जो आपकी वेबसाइट है, जो वेब पेज है, उसका URL आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि टिकटॉक को पता चले कि अल्टीमेटली कस्टमर को कहाँ पे लेके जाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे URL लिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ एडवांस सेटिंग की बटन आ रही है। एडवांस सेटिंग की बटन को आप दबाएंगे तो यहाँ पे आता है पिक्सल। आप यहाँ से पिक्सल चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा पिक्सल्स के। यहाँ से हम पिक्सल चूज़ कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं यहाँ से टेस्ट 3 नाम का पिक्सल जो है चूज़ कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पिक्सल कब बना, तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक हम पिक्सल बनाना भी सीख जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगली चीज़ आ रही है डिस्प्ले नेम, यानी कि जब आपका ऐड किसी को दिख रहा होगा तो आपकी ब्रांड का क्या नेम या आपके प्रोडक्ट का क्या नाम वहाँ पे डिस्प्ले करना है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे कि मेरा कोर्स जो है वो यूडीमी पे है तो मैं यहाँ पे यूडीमी लिख देता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि जब हमारा ऐड दिखेगा तो एक्चुअली वो किस तरीके से हमारा ऐड लोगों को दिखेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ऐड इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। 9 सेकेंड ऐड चलने के बाद जो आपका नीचे कार्ड है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है कॉल टू एक्शन यानी कि डाउनलोड कॉल टू एक्शन, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके ऊपर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो दिख रहा होगा। उसके ऊपर जो है आपका डिस्प्ले नेम जो कि अभी हम लिख रहे थे, यानी कि आपका ब्रांड का नाम जो है यहाँ पे लिखाएगा। फिर आपकी जो प्रोफाइल इमेज है जो अभी हमने अपलोड करेंगे आगे, वो प्रोफाइल इमेज जो है इस तरीके से आपकी यहाँ पे दिखेगी। और जो आपका ऐड है वो कस्टमर को उसके फॉर यू पेज पे दिखेगा। ऐड विल शोन ऑन फॉर यू पेज। और इस तरीके से जो ऐड दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर कोई भी क्लिक करता है कहीं पे भी ब्रांड नेम पे, डाउनलोड पे या लेफ्ट और राइट स्वाइप करता है तो वो आपकी वेबसाइट और पेज पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल इमेज अपलोड करनी है, यानी कि आपका जो भी प्रोफाइल जो भी आपका लोगो है वो आपको कैसा दिखाना है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अपलोड के बटन दबा के हम प्रोफाइल इमेज अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों एक बार आप प्रोफाइल इमेज अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन से किस तरीके से आपको दिखाना है ताकि आपका बेस्ट पार्ट जो है वो प्रोफाइल इमेज में आ जाए। यहाँ से फिर हम सेट करके सबमिट के बटन दबा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी प्रोफाइल इमेज और आपका डिस्प्ले नेम यहाँ पे सेट हो गया है। दोस्तों अगला सेक्शन आ रहा है कैटेगरी। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि मोस्ट रिलेटिव या क्लोजेस्ट कैटेगरी आपको चूज़ करनी है जिस भी चीज़ का आप प्रमोशन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी क्या चूज़ करनी है वो चलिए देखते हैं। पहले हम ड्रॉप डाउन के बटन दबाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारी कैटेगरी अवेलेबल हैं, जैसे कि ऐप इंस्टॉल, ऑटोमेटिव, लग्जरी गुड्स, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस,
फूड एंड ड्रिंक, इस तरीके से काफ़ी कैटेगरी अवेलेबल है। आपके प्रोडक्ट से जो रिलेटेड है आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हो सकता है आपकी इस कैटेगरी की सब कैटेगरी हो या ना भी हो, तो सब कैटेगरी में भी जो भी कैटेगरी आपकी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आपके प्रोडक्ट से, आपकी वेबसाइट से, उस पर आप चूज़ करेंगे। उसको चूज़ करने के बाद भी दोस्तों हो सकता है कि उसकी भी फर्दर सब कैटेगरी हो। अगर उसकी फर्दर सब कैटेगरी है तो उसमें भी जो रिलेवेंट, जो ज़्यादा नियरेस्ट आपको लग रहा होगा वो चीज़ आप वहाँ से चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने चूज़ किया एजुकेशन, ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ आती है ऐड टैग्स। दोस्तों ये ऐड टैग्स में आपको कीवर्ड्स डालने हैं जो कि आपके प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट से, आपकी सर्विस जैसे भी आप प्रमोट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे डाल सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। इस तरीके से दोस्तों आप वर्ड लिखने के बाद जब आपका कीवर्ड पूरा हो जाए तो आपको कॉमा लगा के स्पेस देना है, तो आपका एक कीवर्ड हो जाएगा। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें और क्या क्या टैग्स हो सकते हैं, मतलब और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो उससे कनेक्ट करती हो, जो उससे रिलेवेंट हो, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि इस तरीके से दोस्तों आप जो है लगभग 20 कीवर्ड्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ टैग्स दिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ऑनलाइन मार्केटिंग प्रमोशन। इस तरीके से आप लगभग 20 कीवर्ड जो आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस से रिलेटेड है, जिसे आप प्रमोट करने वाले हैं, उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे ऑप्शन आता है यूज़र कमेंट, यानी कि आपके ऐड के ऊपर आप चाहते हैं कि यूज़र कमेंट करे या ना करे, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस बटन को बंद कर देंगे तो जो यूज़र है वो आपके ऐड पे कमेंट नहीं कर पाएगा। अगर आप इसको चालू रहने देंगे तो आप जो यूज़र जो भी आपका ऐड देखेगा वो आपके ऐड पे कमेंट कर पाएगा। तो दिस इज़ योर पर्सनल डिसीजन। दोस्तों इसके बाद आता है क्रिएटिव टाइप। क्रिएटिव टाइप में दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑटोमेटेड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि टिकटॉक की तरफ से एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है जिसमें आप मल्टीपल फोटोज़, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल कॉल टू एक्शन, मल्टीपल ऐड टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इस बटन को अगर ऑन रखेंगे, आप इसे ऑन रखेंगे तो टिकटॉक अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए खुद ही कोशिश करता रहेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट काम कर रहा है, कौन से वीडियो के साथ कौन सा टेक्स्ट, कौन सा कॉल टू एक्शन बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, कौन से टाइप पे और कौन से ऑडियंस के ऊपर, वो सारी टेस्टिंग ये खुद ही करता रहेगा। तो आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट ओवर हियर कि आप इस क्रिएटिव टाइप ऑटोमेटिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन की बटन को ऑन रखें। दोस्तों इसके बाद आता है टारगेटिंग। टारगेटिंग में पहला ऑप्शन आता है ऑडियंस। अगर आपने पहले से कोई ऑडियंस क्रिएट कर रखी है तो वो ऑडियंस जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसी तरीके से कोई आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड ऑडियंस में से कोई पर्टिकुलर ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वह आप यहाँ एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पहले वाले ऑप्शन में आप वो ऑडियंस को डालेंगे जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि ऐड दिखाया जाए, और दूसरे वाले ऑप्शन में अगर आपके पास कोई ऐसी ऑडियंस है कि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपका ऐड ना दिखाया जाए तो वो आप यहाँ एक्सक्लूडेड सेक्शन में सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी हमने कोई ऑडियंस क्रिएट नहीं करी है, वो हम इस वीडियो के आखिरी में सीखेंगे ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है। तो तब तक के लिए आप रुक जाइए, बाकी ऑडियंस यहाँ से सिलेक्ट की जा सकती है। अब हम नीचे जाते हैं दोस्तों डेमोग्राफिक। दोस्तों डेमोग्राफिक में बेसिकली आप क्या क्या चूज़ कर पाएंगे, लोकेशन, जेंडर, एज एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप कौन सी लोकेशन में अपना ऐड चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी कंट्रीज दिख रही हैं फिलहाल उतनी ही कंट्री में ऐड चलाया जा सकता है। अगर आपको जो कंट्री यहाँ पे नहीं दिख रही है तो कॉमन सेंस है, वहाँ पे अभी टिकटॉक एड्स नहीं चला। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ करता हूँ, जैसे ही आप इंडिया चूज़ करेंगे आपके पास फर्दर सारे स्टेट्स यहाँ पे खुल जाते हैं। आप यहाँ पे स्टेट्स में से चूज़ कर सकते हैं कि क्या करना चाहते हैं। मैं सभी को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अनसेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि बस जो है मध्य प्रदेश में मैं चाहता हूँ कि ऑल को मैं अनटिक कर देता हूँ, और अनटिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि बस उज्जैन में ही मेरे को अपना ऐड चलाना है। तो इस तरीके से इंडिया मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन में ही मेरा ऐड चलेगा। और यहाँ पे बता रहा है कि ऑडियंस साइज़ जो है वो बहुत कम है, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उज्जैन है तो मैं इसको रतलाम रीवा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे वापस मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके इस तरीके से मैं फर्दर टिक कर सकता हूँ। तो ये अब बता रहा है कि आपकी ऑडियंस का जो मीटर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। इस तरीके से दोस्तों आपको जहाँ पे भी जिस एरिया, जिस सिटी में अपना ऐड चलाना है वो सिटी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है जेंडर। जेंडर में आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपना ऐड सिर्फ मेल्स को दिखाना है या सिर्फ फीमेल को दिखाना है या दोनों को दिखाना है, तो नो लिमिट कर सकते हैं, या अगर किसी एक को दिखाना है तो आप मेल पे या फीमेल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नो लिमिट पे चूज़ कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है एज, यानी कि आपको कौन से एज ग्रुप को अपना ऐड दिखाना है। यहाँ पे कुछ एज ग्रुप दिए हुए हैं 13 से 17, 18 से 24, 25, 34, 35, 44, 45, 54,
एंड 55। तो इसमें से आप कोई सा भी एज ग्रुप, जैसे कि आप एकदम यंग ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो आप ये वाला 13 to 17 चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉलेज गोइंग ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो आप 18 से 24 भी चूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका क्या प्रोडक्ट है, आपका ऑडियंस कैसा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से एज ग्रुप को अपना ऐड दिखाना है। इसके बाद आता है दोस्तों लैंग्वेज। बेसिकली मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप लैंग्वेज मेंशन ना करें। फिर भी अगर बहुत ही स्पेसिफिक आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पोकन वाले को ही आप टारगेट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इंटरेस्ट कैटेगरी, यानी कि आप जिन लोगों के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं। तो टिकटॉक आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है आपके टारगेट ऑडियंस को किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ताकि वो टिकटॉक जो है आपके ऐड को सही लोगों तक, यानी कि ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचा पाए। जैसे कि अगर आप ग्लव्स वगैरह बेच रहे हैं, जैसे कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड है, तो सामने वाले को हेल्थ और फिटनेस या जिम में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बेच रहे हैं तो उसको सामने वाले को एजुकेशन या इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट हो, तो आपका ऐड जो है ज़्यादा रिलेवेंट चल पाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इंटरेस्ट कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं एजुकेशन चूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैटेगरी, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो लोग एजुकेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, या जो लोग न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, या जो लोग टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको मेरा ऐड दिखाया जाए। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी चूज़ हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर आप आगे जा सकते हैं। यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे ही ऐड चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एंड्रॉयड या iOS पे चलाना चाहते हैं। कनेक्शन टाइप, यानी कि वाईफाई, 2G, 3G, 4G, आपका कौन सा कनेक्शन होगा आपके कस्टमर का, उस टाइप का उन लोगों को एड्स दिखाया जाएगा। फिर कैरियर, यानी कि यहाँ पे आप नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं, एयरटेल, आइडिया, जियो। और उसके बाद आपका डिवाइस टाइप, यानी कि आप किस कॉस्ट की रेंज वालों को, मतलब हो सकता है कोई हाईफाई मोबाइल यूज़ करता हो, वो आपका टारगेट कस्टमर हो, तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। हो सकता है सिर्फ एंड्रॉयड यूज़ करता हो, जियो का नेटवर्क यूज़ करता हो और 4G चलाता हो, वो वाला आपका कस्टमर हो, तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहें तो इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है बजट एंड शेड्यूल। दोस्तों बजट एंड शेड्यूल में आप डेली बजट और लाइफ टाइम बजट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बजट डालना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐड ग्रुप का मिनिमम बजट, यानी कि किसी भी ऐड ग्रुप का मिनिमम बजट जो है पर डे का 2000 रुपये है, और किसी भी कैंपेन का मिनिमम बजट जो है वो 5000 रुपये, जो कि हम एक बार बाहर 5000 रुपये कैंपेन में डाल चुके हैं। यहाँ अभी हम ऐड ग्रुप के अंदर है, तो यहाँ पे मिनिमम बजट, आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हैं एक कैंपेन के अंदर, तो हर ऐड ग्रुप का मिनिमम बजट जो है वो 2000 रुपये होगा। इसी के साथ आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको अपनी कैंपेन कब शुरू करनी है, या तो फिर जैसे ही आपकी कैंपेन अप्रूव हो जाए वैसे ही आपको शुरू करनी है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे डेट चूज़ कर सकते हैं, या नहीं भी करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो ये जैसे ही आपका ऐड अप्रूव होगा आपकी कैंपेन जो है चालू हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ आती है इसमें आखिरी में, डे पार्टिंग, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, ऑल डे या सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम। यानी कि आप दिन के सभी घंटे में यानी कि आप दिन के किसी भी समय अपना ऐड चलाते रहना चाहते हैं तो आप ऑल डे चूज़ करेंगे। या अगर आप चाहते हैं कि आपका एक दिन के अंदर किसी पर्टिकुलर समय पे ही आपको अपना ऐड चलाना है, यानी कि सुबह जब लोग उठते हैं तो टिकटॉक चलाते हैं 10, 11, 12 बजे तक लोग ज़्यादा चलाते हैं, फिर दोपहर में खाना पीना आराम होता है, फिर शाम को या रात को ज़्यादा चलाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट किस समय दिखाना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे आप डे पार्टिंग चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये समय दे रखा है 0 आवर्स 1, 2, 3 इस तरीके से रात के 11 यानी कि 23 बजे तक, ठीक है। और यहाँ पे दिन दे रखा है मंडे से लेकर संडे तक, यानी कि आप कौन से दिन में कितने बजे से कितने बजे तक अपना ऐड चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड हर दिन सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक ऐड चले। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ मंडे से आगे 9 पे जाऊँगा। इस 9 में 2 पार्ट है, मैं पहला वाला पार्ट चूज़ करूँगा जो कि बता रहा है 9 से लेकर 9:30 तक। मैं यहाँ पे एक बार अपना माउस का क्लिक दबाऊँगा, फिर इसको ड्रैग करते हुए जाऊँगा आखिरी में यहाँ 23 के आखिरी तक और संडे के कॉर्नर तक। तो मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये मेरा जो पूरा है ब्लू हो जाता है, और इस तरीके से इसने सेट कर लिया कि हर रोज़ मेरा ऐड जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलेगा, हफ्ते के हर दिन। और इसका यहाँ पे मेंशन भी आ गया है मंडे 9 से रात को 24 बजे तक यानी कि 12 बजे। इस तरीके से आप अपने डे का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला सेक्शन है बिड एंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइजेशन गोल।
आप क्या चाहते हैं कि टिकटॉक आपके ऐड को किस चीज़ में प्रायोरिटी रख के आपका ऐड चलाए, यानी कि क्लिक या कन्वर्जन या कुछ और, यानी कि इम्प्रेशन। तो हमारा जो ऑलरेडी हमने ट्रैफिक चूज़ कर रखा है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक चूज़ होके आया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या चूज़ किया हुआ है। तो यानी कि अभी ये जो क्लिक लिखा है, इसका मतलब टिकटॉक जो है वो आपका ऐड इस तरीके से चलाएगा कि आपके ऐड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। बिलिंग इवेंट यानी कि आपका जो ऐड है वो आपको किस तरीके से कॉस्टिंग करेगा, पर क्लिक पे कॉस्ट आएगा आपको, कि इंप्रेशन पे आएगा, कि कन्वर्जन पे आएगा। तो हमारा ये वाला जो ऐड है, ये जो है हमको कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगा, यानी कि हर क्लिक का हमको पैसा लगेगा, उस हिसाब से हमारा खर्चा होगा। फिर दोस्तों इसके नीचे आता है बिड स्ट्रैटेजी। दोस्तों बिड स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टैंडर्ड बिड। बेसिकली जो है टिकटॉक के पास दो ऑप्शन है बिड के, एक मैक्स कन्वर्जन है और एक स्टैंडर्ड बिड। मैक्स कन्वर्जन जो है वो दोस्तों अभी सभी अकाउंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ अकाउंट्स पे एप्लीकेबल है, कुछ अकाउंट्स पे नहीं है, क्योंकि अभी वो टेस्टिंग में चल रहा है। तो स्टैंडर्ड बिड जो है ये आपको अभी मिलेगा आपके अकाउंट में। स्टैंडर्ड बिड में जो है आपका ऐड इस तरीके से चलाया जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे जो भी बिड सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर 100 रुपये सेट करता हूँ तो 100 रुपये पर क्लिक, यानी कि मैं टिकटॉक को 100 रुपये पर क्लिक देने को तैयार हूँ। तो टिकटॉक मेरा ऐड इस तरीके से चलाएगा कि हर क्लिक का जो कॉस्ट है वो 100 रुपये के आसपास आए, ना 100 से बहुत ज़्यादा कम, ना 100 से बहुत ज़्यादा ऊपर। तो 100 के अराउंड जो मेरा बजट बनेगा उस हिसाब से यहाँ पे बिड सेट होती है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि ये 100 रुपये हम कैसे डिसाइड करें। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बिकता है, तो मान लो 1000 लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे, उसमें से 100 लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, उसमें से 5 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो 5 लोगों के प्रोडक्ट खरीदने से आपको कितना फ़ायदा होता है, और वो 5 प्रोडक्ट कब बिके, जब आपकी वेबसाइट पे 1000 लोग आए। तो आप उस फायदे में से कितना पैसा दे सकते हो 1000 लोगों को लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो 1000 लोग कब होंगे, जब 1000 क्लिक होंगे। तो यहाँ पे हर क्लिक के लिए आप कितना पैसा दे सकते हो ताकि वो 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ, उसमें से कुछ लोग ऐड टू कार्ट करें और उसमें से अल्टीमेटली 5 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें और आपका ये खर्चा भी निकल जाए। यानी कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि आप अपने प्रमोशंस पे कितना खर्च कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो टिकटॉक ऐड है, ये ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपकी वेबसाइट पे बस ट्रैफिक ला के देगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि कितने ट्रैफिक पे कितना सेल होता है, उतने ट्रैफिक के लिए आप कितना पैसा दे सकते हो पर पर्सन, पर इंडिविजुअल ट्रैफिक, वो आपको यहाँ पे चूज़ करके देना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये, अगर मैं 100 रुपये, हालांकि 100 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये कन्वर्जन होता तो 100 रुपये काफ़ी सही होता। तो इसको हम ऐसा भी सेट कर सकते हैं कि हर विजिटर के लिए मैं 5 रुपये खर्च करने को तैयार हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि हर विजिटर पे मैं 5 रुपये खर्च करूँगा, और जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे आएगा, और ऐसे करके जब 1000 लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो उसका कुछ परसेंटेज लोग ऐड टू कार्ट करेंगे, उसका कुछ परसेंटेज लोग मेरा अल्टीमेटली प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब आपका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उसमें आपका मार्जिन कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बिड आप कितनी रख सकते हो। दोस्तों इसके बाद आता है डिलीवरी टाइप, यानी कि स्टैंडर्ड या एक्सेलरेटेड। स्टैंडर्ड यानी कि आपने जो भी बजट चूज़ किया है, मान लीजिए जो आपका 5000 रुपये का बजट है एक दिन का, वो आपके दिन के हर हिस्से में बराबर बटेगा, यानी कि टिकटॉक उसको बराबर तरीके से यूज़ करेगा दिन के हर समय। दूसरा ऑप्शन होता है आपके सामने एक्सेलरेटेड, यानी कि टिकटॉक आपके बजट को इस तरीके से यूज़ करेगा कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उतनी जल्दी आपका बजट भी ख़त्म हो जाएगा और उतनी जल्दी आपकी क्लिक्स वगैरह जो भी आ सकते होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगा कि आप इसे स्टैंडर्ड रखें, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि दिन के कौन से समय पे आपकी वेबसाइट पे क्लिक ज़्यादा होते हैं, आपका टिकटॉक एड्स कौन से समय पे ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। वो जानने के लिए आपको कुछ दिन तो अपना टिकटॉक एड्स जो है स्टैंडर्ड पे ही चलाना चाहिए। इसके नीचे दोस्तों ऑप्शन आ रहा है थर्ड पार्टी ट्रैकिंग। थर्ड पार्टी ट्रैकिंग यानी कि अगर आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिकटॉक के कुछ थर्ड पार्टी टूल हैं जिससे टिकटॉक की पार्टनरशिप है। आप केवल वही थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर सकते हैं अगर आप टिकटॉक एड्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपने टिकटॉक एड्स को ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग टिकटॉक से आ रहे हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपना एनालिटिक्स देखते होंगे। पर एनालिटिक्स में ये पता लगाना कि वो जो सभी विजिटर्स हैं वो टिकटॉक पे आ रहे हैं, उसके लिए आपको एक चीज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों जो हमने ऊपर प्रमोशन टाइप में यहाँ पे अपना URL डाला था, इस URL को आपको URL बिल्डर में जाके टिकटॉक वाला URL बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसको कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको दूसरे टैब में URL बिल्डर खोलना है,
किसी भी यूआरएल बिल्डर के टूल में आप अंदर जा सकते हैं और आपका जो भी एक्चुअल यूआरएल है आप उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे अपना एक्चुअल यूआरएल डालेंगे। यहाँ पे आप डालेंगे कि आपका सोर्स क्या है, तो वो है ठीक है, मीडियम है वीडियो ऐड, टिकटॉक वीडियो ऐड। कैंपेन नेम आपको डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, टिकटॉक यहाँ पे भी लिख सकते, और बाकी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपका जो है यूआरएल बन गया है। udemy.com तो आपका था ही, फिर यहाँ से आपका टिकटॉक, काफ़ी जगह लिखा हुआ है टिकटॉक वीडियो ऐड से, टिकटॉक से जो आपका ट्रैफिक आ रहा है वो, तो आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे। इस यूआरएल को कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना होगा। तो जब आप इस तरीके से डालेंगे तो आपका एनालिटिक्स बहुत क्लियरली ये समझ जाएगा कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, ये टिकटॉक एड्स के कारण आ रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी में हम स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड समझ चुके थे। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बटन दबाऊंगा। मैं नेक्स्ट की बटन दबाने के बाद आप दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंपेन के आगे टिक ऑलरेडी हो चुका था, ऐड ग्रुप के आगे भी टिक हो गया है। अब हमको केवल यहाँ पे अपना ऐड बनाना। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो आपका ऐड है उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल ऐड है तो वो 16:9 होगा, अगर आपका स्क्वायर ऐड है तो वो 1:1 होगा, अगर आपका वर्टिकल ऐड है तो वो 19:16 होगा। ठीक है। अब अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल अगर है तो 1280/720 होगा, स्क्वायर में 640/640 होगा और वर्टिकल में 720/1280 होगा। इसी के साथ ड्यूरेशन जो है आपके ऐड की वो मिनिमम 5 सेकंड होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 सेकंड का ऐड आपका बन सकता है। दोस्तों ये ऐड अपलोड करने के यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐड बना हुआ रखा है तो आप उसको अपने कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई ऐड बना के चढ़ा रखा है टिकटॉक पे तो आपकी टिकटॉक की लाइब्रेरी में होगा, तो आप उसको टिकटॉक की लाइब्रेरी से ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो क्रिएट वाला सेक्शन है दोस्तों, इसको हम सेपरेटली देखेंगे अच्छे से। फिलहाल हम जो इस ऐड को कंप्लीट करने के लिए हमारी टिकटॉक की लाइब्रेरी से हम यहाँ पे कोई ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी ऐड दिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आपको जो सूटेबल ऐड लगता हो वो ऐड आप यहाँ से क्लिक करेंगे और उसको नीचे ही यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, तो आपका जो ऐड यहाँ पे चूज़ हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा कि आपने ऑटोमेटेड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन की बटन पे क्लिक किया था, यानी कि अब आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड, मल्टीपल हेडलाइन, मल्टीपल कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टोटल ऑफ 10 इमेजेस एंड वीडियोस कैन बी अपलोडेड, देयर आर नाउ 1:10 इमेज, यानी कि आप यहाँ पे लगभग 10 वीडियो या तो फिर 10 इमेजेस, मतलब टोटल 10 रहेगा, चाहे उसमें वीडियो हो चाहे इमेज, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपलोड के ऑप्शन भी आ रहे हैं, सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी भी आ रहा है और क्रिएट वीडियो भी आ रहा है। तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी से 2-3 वीडियो और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 4 वीडियो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास 10 सैंपल हैं, तो अगर आप 10 वीडियो अपलोड करें और 10 के 10 यहाँ पे आप ऐड करें पर्टिकुलर 1 प्रोडक्ट के लिए, और उन सभी में एक ही चीज़ के ऊपर टारगेट करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग चीज़ों को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आप हेयर ड्रायर बेच रहे हैं तो आपको सभी वीडियोस में हेयर ड्रायर के ही ऐड होने चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऐड नेम जो है ऑटो जनरेटेड आ रहा है, इसको आप ऑटो जनरेटेड कर सकते हैं या तो फिर आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैनुअली लिख देता हूँ टिकटॉक फर्स्ट ऐड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा आ रहा है टेक्स्ट, आपको जो है यहाँ पे हेडलाइन डालनी कि आपका जो ऐड है उसमें क्या लाइन चलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ वर्ड्स को अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे बेस्ट जूसर या बेस्ट हेयर ड्रायर। ये जो बेस्ट है, जो मोस्ट है, जो अल्टीमेट है, इस तरीके के एग्जैगरेटेड वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा यूज़ करेंगे तो आपका जो ऐड है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल हेडलाइन लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनलाइन कोर्स। ये मैंने सैम्पल लिखा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट में। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ पे ऐड की बटन आ रही है, इस तरीके से आप ऐड कर करके 5 टेक्स्ट की लाइनें जो है दे सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब हम अलग अलग नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी पंच लाइन देनी है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप कॉल टू एक्शन में भी मल्टीपल कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा आ रहा है लर्न मोर। मैं यहाँ पे ऐड की बटन दबाऊंगा, यहाँ से कोई सा और कॉल टू एक्शन भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि साइन अप। फिर यहाँ पे मैं ऐड की बटन दबाऊंगा और यहाँ पे एक और कॉल टू एक्शन चूज़ कर सकता हूँ, मैं अप्लाई नो। इस तरीके से आप मैक्सिमम 3 कॉल टू एक्शन चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 टेक्स्ट की लाइन चूज़ कर सकते हैं, और ऐड का नेम जो है वो तो आप ही के लिए रहेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपका जो ऐड है वो किस तरीके से दिखेगा अगर चलेगा
तो दोस्तों आपका जो ऐड है वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका ब्रांड नेम है जो आपने डाला था, डिस्प्ले नेम। यहाँ पे आपकी डिस्प्ले इमेज है जो हमने लोगो अपलोड किया था वो यहाँ पे आएगा। फॉर यू सेक्शन में आपका ऐड दिखाया जाएगा। ये प्ले बटन दबा के आप ऐड को देख सकते हैं। उसके अलावा आपका जो कॉल टू एक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लाइन लिखी है वो आपकी यहाँ पे आएगी, अलग अलग चेंज होती रहेगी, और छोटा सा यहाँ पे ऐड लिखा रहेगा जो ये बताएगा कि ये ऐड चल रहा है। इसको अगर हम प्ले करेंगे तो इस तरीके से प्ले होके भी हमको दिख जाएगा कि किस तरीके से आपका ऐड जो है लोगों को दिखे। इस तरीके से दोस्तों आपका ऐड चलेगा। अब ये आपका जब ऐड पूरा बन जाता है तो आप यहाँ से फिर सबमिट के बटन दबा सकते हैं नीचे। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कैंपेन, एड सेट एंड ऐड। उसके बाद अगली और आखिरी स्टेज आती है बैलेंस ऐड करना। तो दोस्तों बैलेंस आप तभी ऐड कर सकते हैं जब आपका अकाउंट ऑलरेडी अप्रूव हो। अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं है तो अभी आप बैलेंस ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि ये जो मैंने अभी सैम्पल अकाउंट बनाया है आपको बताने के लिए, तो ये अभी अप्रूव नहीं है, इसलिए इसमें अभी मैं आपको बैलेंस ऐड करके नहीं बता सकता। दोस्तों साथ ही साथ आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है बैलेंस ऐड करते समय कि क्या हमको जीएसटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना कंपलसरी है या नहीं। तो दोस्तों जब आप अकाउंट बनाते हैं तब आपके जीएसटी की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, लेकिन वो ऑप्शनल होती है। यानी कि अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, बट आपका जीएसटी तो कटेगा ही। अगर आप जीएसटी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आप अपनी साइट से भी क्लेम कर सकते हैं, अगर आप नहीं देते हैं तो भी आपका जीएसटी तो यहाँ से कट। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हमने सीखा कि अकाउंट, टिकटॉक एड्स अकाउंट कैसे बनाना है, ऐड कैसे बनाना है, कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, और किन बातों का हमको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला सेक्शन आता है कि जब आप जो ऐड चला रहे हो उस ऐड के वीडियो को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हो सकता है आपके पास क्रिएटिव टीम हो, आपके पास ग्राफिक डिजाइनर हो, वीडियो एडिटर हो, वो आपको वीडियो बना के दे दे। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दूसरी टीम ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास और रिसोर्सेज ना हो। तो टिकटॉक आपको कुछ ऐसे टूल्स देता है जिनसे आप बहुत अमेजिंग, वंडरफुल टिकटॉक के वीडियोस बना सकते हैं, जिसका आप अपने प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वो एक्सप्लोर करते हैं कि टिकटॉक के टूल्स का कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे प्रमोशनल वीडियो आप टिकटॉक के बना सकते हैं टिकटॉक एड्स के ही प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों टिकटॉक की हेल्प से वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ पे लाइब्रेरी के बटन पे आ जाइए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इवेंट, क्रिएटिव एंड ऑडियंस। हम क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे। दोस्तों क्रिएटिव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, इमेजेस। जब आप इमेजेस पे दबाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है या तो आप इमेज अपलोड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है वीडियो। वीडियोस में भी आपके पास नीचे 3 ऑप्शन आते हैं, अपलोड कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो हम अभी इंटरेस्टेड हैं क्रिएट। तो जब मैं क्रिएट के बटन दबाता हूं तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं दोस्तों, वीडियो जनरेटर, लैंडिंग पेज टू वीडियो, स्मार्ट वीडियो साउंड। तो हम ये तीनों सेक्शन को एक एक करके समझ लेते हैं। वीडियो जनरेटर में दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, यूज वीडियो टेम्पलेट, स्मार्ट वीडियो। दोस्तों यूज वीडियो टेम्पलेट में क्या होता है, आप टिकटॉक की ऑलरेडी कुछ बनाई हुई टेम्पलेट को चूज करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके पास सबसे पहले चूज टेम्पलेट आपको करना है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट चूज करना है और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि किस टाइप की टेम्पलेट्स। तो ये वर्टिकल को अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, स्क्वायर और हॉरिजॉन्टल। हालांकि टिकटॉक सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आपको वर्टिकल के देता है, क्योंकि वर्टिकल ऐड ही चलते हैं टिकटॉक पे, इसलिए टिकटॉक भी सजेस्ट करता है कि अगर आप टिकटॉक पे चला रहे हैं तो वर्टिकल ऐड चलाएं। तो हम वर्टिकल पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ नीचे देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट। ये टेम्पलेट्स को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि ये टेम्पलेट अगर आप चूज़ करते हैं तो इसमें आप एक टेक्स्ट डाल सकते हैं, 2 इमेज डाल सकते हैं और ये 12 सेकंड के लिए प्ले होगी। इसी तरीके से कोई सा और टेम्पलेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो स्लाइड शो रहेगा इसमें 5 इमेज डल सकती है और एक टेक्स्ट डल सकता है। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये फर्स्ट वाली चूज़ करते हैं तो आप यहाँ नीचे यूज़ की बटन आ रही है, आप यूज़ की बटन पर क्लिक करेंगे। यूज़ की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना लोगो अपलोड करना होगा और यहाँ पे आपको अपनी एक इमेज अपलोड करनी पड़ेगी और इस सेक्शन में आपको अपना ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा लोगो अपलोड करते हैं। ये हमारा लोगो अपलोड हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज, जो भी आपको इमेज अपलोड करनी है वो आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज का डायमेंशन भी दिया हुआ है कि स्क्वायर इमेज यानी कि 1200 बाय 12 पिक्सल की इमेज हो सकती है मैक्स। दोस्तों अगर आपकी जो इमेज है वो सूटेबल नहीं है तो आप उसको यहाँ से इसकी मदद से क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी इमेज को क्रॉप कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो दोस्तों ये ऑब्वियसली मैंने अपनी सैम्पल इमेज यहाँ पे डाली है। आप यहाँ पे ब्रांड नेम लिख सकते हैं। ब्रांड नेम में फॉर एग्जांपल मैं अभिषेक लिख देता हूँ, या आप यूडीमी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपका जो भी ब्रांड नेम है, जो भी टैगलाइन आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
यहाँ से दोस्तों आप बैकग्राउंड ट्रैक यानी कि आप अपना म्यूजिक चूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें बॉलीवुड के भी ऑप्शंस आते हैं। बॉलीवुड के कुछ लिमिटेड सॉन्ग्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, जैसे ये हो गया। फिर उसके बाद आप वीडियो का नाम भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे टेस्ट वीडियो 1, और इसको अब हम प्ले करके देख सकते हैं कि ये कैसा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है आप यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं पहले तरीके से। फिर इसके बाद आप यहाँ की सारी कंडीशन फुलफिल करके यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आई फॉलो टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आपका ये जो वीडियो है ये रेडी हो जाएगा। लिख सकते हैं आप आपका जो भी ब्रांड नेम है, जो भी टैगलाइन आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप बैकग्राउंड ट्रैक यानी कि आप अपना म्यूजिक चूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऊपर ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें बॉलीवुड के भी ऑप्शंस आते हैं। बॉलीवुड के कुछ लिमिटेड सॉन्ग्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, जैसे कि ये हो गया। फिर उसके बाद आप वीडियो का नाम भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट वीडियो 1। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो है आप यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं पहले तरीके से। फिर इसके बाद आप यहाँ की सारी कंडीशन फुलफिल करके यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आई फॉलो टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आपका ये जो वीडियो है ये रेडी हो जाए। अब हम दोस्तों दूसरा तरीका देख लेते हैं। हम फिर से क्रिएट की बटन दबाएंगे। क्रिएट की बटन दबाने के बाद वीडियो जनरेटर में हम पहला ऑप्शन यूज़ कर चुके हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन यूज़ कर दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है इसमें आप ऑलरेडी आपका बना हुआ वीडियो या आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, और ये खुद अपने हिसाब से उसको एक रिमिक्स तरीके से बना के आपको दे देगा। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करके जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका वीडियो आपको वर्टिकल बनाना है कि हॉरिजॉन्टल। फिर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको लाइब्रेरी से अपना वीडियो उठाना है या वीडियो मटेरियल से। फिर उसके बाद दोस्तों आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको डायनेमिक यानी कि फटाफट चलने वाला वीडियो बनाना है या पीसफुल टाइप का बनाना है, या तो फिर आप खुद अपनी पसंद से कोई साउंड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो वीडियो का ड्यूरेशन है आपको 10 सेकंड रखना है, 15 सेकंड या 20 सेकंड। तो जैसे कि आप यहाँ पे 10 सेकंड रखते हैं, इसको फास्ट पेस में रहने देते हैं, और मैं यहाँ पे इसको अपनी लाइब्रेरी से चूज़ कर लेता हूँ किसी वीडियो, और यहाँ पे मैं अपलोड के बटन दबाता हूँ। तो अपलोड करके आप यहाँ पे कुछ मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बता रहा है इमेजेस में कि आप लगभग 20 वीडियो या इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। 20 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं, और वीडियोस में जो है आप लगभग 10 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्मार्ट क्रॉपिंग में आप सेट कर सकते हैं कि आपको इमेजेस किस तरीके से दिखानी है, कितनी काटनी, और डायनेमिक पीसफुल आप ऑलरेडी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबटाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं। फ्रेम अगर आप चूज़ करना चाहते हैं कि आखिरी वाला फ्रेम कैसा आना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो नीचे से ऊपर आना चाहिए, तो वो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि आपको अपना लोगो चूज़ करना है, तो आप लोगो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल टू एक्शन आप लिख सकते हैं। यहाँ स्लोगन में आप अपना मेन स्लोगन लिख सकते हैं, लाइक लव डिजिटल मार्केट, और यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं। और फिर दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका वीडियो जो है अंडर प्रोसेस चला गया, और अंडर प्रोसेस थोड़ी देर आपका प्रोसेस होएगा। फिर उसके बाद आपका जो वीडियो है यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ऐसी फालतू 4 इमेजेस अपलोड करी थे, तो उसका भी देखो म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा एनिमेशन लगा के ऑटोमेटिक आपके सामने एक वीडियो यहाँ पे जनरेट हो गया। आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने 2 तरीके देख लिए। हम फिर से क्रिएट की बटन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है लैंडिंग पेज टू, यानी कि आपके लैंडिंग पेज पे जो इमेजेस वगैरह हाई डेफिनेशन इमेजेस वगैरह अवेलेबल है, टिकटॉक ऑटोमेटिक उन इमेजेस को यूज़ कर लेगा और उनसे ऑटोमेटिक रिमिक्स करके इफेक्ट्स डाल के एनिमेशन डाल के आपका वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ दे रखी है टिकटॉक की तरफ से। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपके लैंडिंग पेज का URL डालना है। URL डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सबमिट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे URL डाला, अब मैं इसको सबमिट कर, जैसे ही आप दोस्तों सबमिट करेंगे आपको उन्हीं लिमिटेड 4-5 इमेजेस की जो कि आपके लैंडिंग पेज पे डली हुई हैं, उसके अलग अलग वीडियो के वर्जन आपको यहाँ पे टिकटॉक ऑटोमेटिक बना के आपको देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 वीडियो यहाँ पे प्रोसेस हो रहे हैं।
ये जब वीडियो प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद आप इसमें से कोई एक चूज़ करके और फिर इसको कंफर्म कर सकते हैं, या आप सभी को चूज़ करके कंफर्म कर सकते हैं। तो आपके 3-4 वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम फिर से क्रिएट के बटन पे जाते हैं। अब हम आखिरी वाला ऑप्शन देख लेते हैं जिसका नाम है स्मार्ट वीडियो साउंड ट्रैक। दोस्तों इस ऑप्शन में आपको ऑलरेडी अपना बना हुआ वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें साउंड हो या ना हो। अब ये जो स्मार्ट वीडियो साउंड ट्रैक जो है वो उस वीडियो को एनालिसिस करके अपने हिसाब से खुद ही उसमें कोई नई साउंड डाल देगा। जैसे कि इस तरीके से मैंने एक वीडियो को अपलोड पे लगाया। अब उसके बाद देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे प्ले की बटन आ गई है, यहाँ पे म्यूजिक ऑलरेडी सेट हो गया है। ये आपकी वीडियो की वॉल्यूम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो में कोई वॉल्यूम है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और जो खुद की तरफ से जो टिकटॉक ने जो वॉल्यूम दिया है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और हम हमारे वीडियो को यहाँ पे प्ले करके एक बार देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बन गया। इस वीडियो को आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, वीडियो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे हम इसकी कंडीशन पे क्लिक करेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो है थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा और ये आपकी टिकटॉक कंटेंट क्रिएटिव लाइब्रेरी में जाके जुड़ जाएगा। एक बार ये सक्सेस हो जाता है फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म के बटन दबा देंगे और इस तरीके से आपका जो है लाइब्रेरी में देखिए यहाँ पे आप ही के सामने काफ़ी वीडियोस यहाँ पे ऐड। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि कितनी आसानी से बहुत ही क्रिएटिव और एंगेजिंग वीडियोस बना सकते हम टिकटॉक एड्स के क्रिएटिव टूल की मदद। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे टिकटॉक एड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट से, शॉपिफाई से या वूकॉमर्स। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि ये पिक्सल क्या हो। दोस्तों टेक्निकली बोले तो पिक्सल एक तरीके का, बट ये करता दोस्तों ये जो कोड है ये आपकी वेबसाइट के हर पेज पे अवेलेबल रहता है और ये वहां से टिकटॉक को सिग्नल भेजेगा कोई भी अगर टिकटॉक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आता है तो। जैसे ही अगर कोई टिकटॉक के ऐड पे क्लिक करके अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपकी वेबसाइट पे जो पिक्सल कोड डला है जो कि टिकटॉक का है वो ये पहचान जाएगा कि ये हमारे टिकटॉक के ऐड को देख के यहाँ पे आया हुआ है। तो ये टिकटॉक एड्स को सिग्नल देगा कि भाई आपने जो 10 लोग भेजे उसमें से 5 लोग इस टाइप के लोग यहाँ पे आए हैं। तो इस तरीके से टिकटॉक एड्स को ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है कि किस टाइप के लोग, किस बिहेवियर के लोग, किस डेमोग्राफिक के लोग जो है ऐड पे क्लिक करके सक्सेसफुली वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से वो जो कोड है वो सारे सिग्नल और भी सारे सिग्नल भेजता है टिकटॉक एड्स के प्लेटफॉर्म को, जैसे कि इसमें से किन लोगों ने आपका खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा, किन लोगों ने ऐड टू कार्ट। तो ये सारे सिग्नल्स को देख के टिकटॉक एड्स का जो प्लेटफॉर्म है वो ये समझ जाता है कि किस टाइप के लोगों पे उसको काम करने की जरूरत है, किस टाइप के लोग जो है एक सक्सेसफुल इवेंट कर पाते हैं यानी कि एक प्रोडक्ट परचेस कर पाते। तो दोस्तों अल्टीमेटली कहूँ तो टिकटॉक के पिक्सल की मदद से टिकटॉक एड्स का जो प्लेटफॉर्म है वो ये पहचानेगा कि आपकी वेबसाइट के लिए उसे किस टाइप के कंज्यूमर को, किस टाइप के क्लाइंट को अपना ऐड दिखाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा करवा पाए। यानी कि टिकटॉक का जो पिक्सल आपकी वेबसाइट पे है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी वेबसाइट पे आ रहे हैं और वो ये सारे सिग्नल भेजता है जहाँ से आप ऐड चला रहे हैं। तो वो जो ऐड चलाने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो धीरे धीरे समझता जाता है कि किस टाइप के लोग वेबसाइट पे पहुँचते हैं, तो मैं ढूंढ के उसी टाइप के लोगों के ऊपर ऐड चलाऊँ ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। इसके अलावा दोस्तों इसका और भी फायदा है कि जो पिक्सल है वो सारे लोग जो आए हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। वो रिकॉर्ड रखता है तो कभी आप फ्यूचर में चाहते हैं कि जो भी लोग मेरे पिछले 2 महीने में या 3 महीने में मेरी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं उनको मैं दोबारा से ऐड दिखाना चाहता हूं यानी कि रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग करना चाहता हूं, तो वो भी आप ये टिकटॉक के पिक्सल की मदद से कर सकते हैं। अगर ये पिक्सल आपकी वेबसाइट पर नहीं होगा तो ये आपकी वेबसाइट और आपके टिकटॉक एड्स के प्लेटफॉर्म के बीच में कनेक्शन नहीं होगा, और अगर कनेक्शन नहीं होगा तो एड्स को नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली वेबसाइट पे क्या हो रहा है। तो जब उसको ये नहीं पता चलेगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं अपने ऐड को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पिक्सल जो है आपकी वेबसाइट पे हो। अगर आप प्रमोशन चला रहे हैं तो टिकटॉक का पिक्सल जो है आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। अब आपकी वेबसाइट हो सकता है वर्डप्रेस की हो या शॉपिफाई वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट हो या वूकॉमर्स हो, तो इस तरीके से आप जो है अपना पिक्सल वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इस अगले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से टिकटॉक के पिक्सल को क्रिएट करना है और किस तरीके से इस पिक्सल को अपनी वेबसाइट में अटैच करना है ताकि टिकटॉक एड्स के प्लेटफॉर्म में और पिक्सल के बीच में कनेक्शन बैठ पाए और आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है ये टिकटॉक एड्स अच्छे से जान पाए ताकि अच्छे और ज़्यादा बेटर परफॉर्मिंग एड्स आपके लिए वो चला पाए। तो चलिए हम इसको देख लें।
तो दोस्तों इसके लिए हमको हमारे लाइब्रेरी के बटन के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इवेंट, क्रिएटिव और ऑडियंस। हमको इवेंट्स में जाना पड़ेगा। इवेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, ऐप इवेंट और वेबसाइट पिक्सल। यानी कि अगर आप कोई ऐप के ऊपर ऐड चला रहे हैं तो आपको ऐप इवेंट्स में जाके इवेंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेटिंग जो है वेबसाइट के लिए हो रहा है, यानी कि आप कस्टमर को अगर वेबसाइट पे भेज रहे हैं तो आपको वेबसाइट पिक्सल पे काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ वेबसाइट पिक्सल पे मैनेज की बटन दबा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे अगर आपने कोई भी पिक्सल बना रखे हैं तो वो सब जो है आपको यहाँ नीचे दिख जाएंगे, और साथ ही यहाँ आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे एक क्रिएट पिक्सल की बटन दिखेगी। तो चलिए हम क्रिएट पिक्सल कर। तो दोस्तों पिक्सल क्रिएट करने की 3 स्टेज रहेगी। सबसे पहले बेसिक सेटिंग, दूसरा आप ये पिक्सल कोड जो है अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करेंगे, और तीसरा फिर आप टिकटॉक एड्स को बताएंगे कि कौन से इवेंट को, यानी कि कब कोई व्यक्ति परचेस करेगा, वो कौन सी स्टेज होगी जिसको हमें एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेज कंसिडर करना है, यानी कि उस इवेंट को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करना है। आपके इवेंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी ने लीड फॉर्म भरा हो या कोई आपकी वेबसाइट पे पहुंचा हो, वो भी आपके लिए इवेंट हो सकता है, या किसी ने आपका परचेस किया हो या ऐड टू कार्ट किया हो या पेमेंट कंप्लीट कर दिया हो, थैंक यू पेज पे पहुंच गया हो, वो सभी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। तो वो हम ट्रैक करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पिक्सल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक सैम्पल नाम दे देता हूँ, टिकटॉक पिक्सल। अब दोस्तों आप ये जो टिकटॉक का पिक्सल है ये 2 तरीके से कर सकते हैं, इंस्टॉल पिक्सल कोड मैनुअली और आप थर्ड पार्टी टूल। थर्ड पार्टी टूल में दोस्तों यहाँ पे अभी एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो है गूगल टैग मैनेजर। अगर आपका गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, सिर्फ 2-3 क्लिक करने पड़ेंगे और ऑटोमेटिक आपका जो पिक्सल है वो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है तो सबसे पहले हम मैनुअल प्रोसेस देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट की बटन दबाएंगे। एक बार दोस्तों जब आप नेक्स्ट की बटन दबाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पे कुछ पिक्सल कोड लिखा हुआ आ रहा है, ये कुछ कोडिंग लिखी हुई है। आपको इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे ऊपर जाके एक बार कॉपी पिक्सल कोड की बटन दबानी है। तो ये जो पूरा कोड है ये इस तरीके से आ जाएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यानी कि ये अभी पूरा कॉपी हो गया है। ये कॉपी होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सेम टू सेम कोड जो है अपनी वेबसाइट पर डाल देना है। दोस्तों जो कोड आपने कॉपी किया हुआ है आपकी वेबसाइट पे इस तरीके से आपको हैड टैग दिख रहा होगा और इस तरीके से आपका हैड टैग क्लोज हो रहा होगा। ये 2 हैड टैग के बीच में जो है आपको अपना पिक्सल कोड जो है जो आपने टिकटॉक से कॉपी किया उसको एज इट इज़ यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद आपको उसको सेव कर देना है और वो आपके वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार दोस्तों आपका इंस्टॉल हो जाता है फिर उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट की बटन दबा सकते हैं। अब हम जो है आखिरी स्टेज पे आ गए हैं, क्रिएट ट्रैकिंग इवेंट। मतलब एक बार हमारा कोड जो है हमारी वेबसाइट पे चला गया, अब हम टिकटॉक को समझाएंगे कि कौन सा इवेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो वेबसाइट अगर ई-कॉमर्स है तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं, अगर फॉर्म सबमिशन है तो आप फॉर्म सबमिशन में जा सकते हैं, या हम जो है कस्टम इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हम यहाँ पे कस्टम इवेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कस्टम की बटन दबाएं। कस्टम की बटन दबाने के बाद आप यहाँ पे इवेंट टाइप में पेज व्यू कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक कंप्लीट पेमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट पेमेंट के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा परचेस, यानी कि किसी ने परचेस किया हो उसकी परचेस वैल्यू कितनी रहेगी, 100 रुपये। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 रुपये। यहाँ पे आप करेंसी चूज़ कर सकते हैं और एवरी परचेस को हम गिनेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं एवरी कर देता हूँ। एक ही आदमी अगर 10 बार परचेस करे उसको हमको अगर एक ही बार गिनना है तो वो मैं 1 करूँगा, वो लीड फॉर्म के केस में होता है। लेकिन अगर आपको कोई 10 बार पैसा दे रहा है किसी प्रोडक्ट का तो उसको हम हर बार गिनेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे एवरी कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट की बटन दबा देता हूँ। तो दोस्तों एक बार आप कंप्लीट की बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको जो इवेंट है वो कंप्लीट होएगा तो कब वो कंप्लीट कराएगा, ये आपको टिकटॉक को बताना है। तो फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे आके किसी ने परचेस किया और परचेस पेमेंट ख़त्म करने के बाद जब वो आखिरी में जिस पेज पे पहुंचता है उस पेज पे थैंक यू लिखा रहता है, उसके यूआरएल में भी थैंक यू लिखा रहता है। तो हमको ये बताना है कि हम डेस्टिनेशन यूआरएल यहाँ पे बता देते हैं टिकटॉक को कि भाई डेस्टिनेशन यूआरएल हम आपको बता दे रहे हैं, आप उस हिसाब से पता लगा लेना कि ये काम ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पे ऐड रूल करेंगे। ऐड रूल करने के बाद हमारा जो पेज यूआरएल हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है पेज यूआरएल रहेगा, कंटेंट्स को कंटेंट्स ही रहने दीजिए और यहाँ पे हम लिख देंगे थैंक यू, या जो भी आपके पेज पे आता हो अल्टीमेटली उसके यूआरएल में उसका कोई पर्टिकुलर वर्ड जो उसी पेज पे दिखता हो उसके यूआरएल में, वो वाला वर्ड जो है हम यहाँ पे लिख के इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। एक बार हम सेव कर देंगे फिर इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा पिक्सल कोड विद इवेंट कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे टिकटॉक पिक्सल 1 जो है कंप्लीट हो गया है, इसका इवेंट भी क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों सवाल आता है कि हम यही पिक्सल कोड हमारी शॉपिफाई की वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों शॉपिफाई की वेबसाइट में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर्स में थीम्स पे जाना पड़ेगा।
थीम्स में जाने के बाद आप यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करेंगे। एक्शंस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे एडिट कोड पे आना पड़ेगा। एडिट कोड में दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पे /थीम लिक्विड पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हेड सेक्शन दिखेगा। हेड के जस्ट नीचे आपका जो आपने पूरा कोड कॉपी किया है उसको आपको एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके चेकआउट पे क्लिक करना पड़ेगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिशनल स्क्रिप्ट्स। ये एडिशनल स्क्रिप्ट में भी आपको सेम कोड यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट में भी अपना पिक्सल टिकटॉक का कोड ऐड कर पाएंगे। अब दोस्तों हम फिर से देख लेते हैं कि पिक्सल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटेड, यानी कि जो थर्ड पार्टी टूल था। अभी हमने मैनुअली करके देखा, अब हम थर्ड पार्टी टूल का यूज़ करके कैसे पिक्सल को क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम वापस लाइब्रेरी में इवेंट पे आएंगे। इवेंट पे आने के बाद हम यहाँ पे वेबसाइट पिक्सल में नीचे मैनेज की बटन दबाएंगे। मैनेज की बटन दबाने के बाद आप उसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट पिक्सल करेंगे। यहाँ पे अपने पिक्सल का नाम देंगे। थर्ड पार्टी में सैंपल दे रहा हूँ। हालांकि अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, मैनुअल और इंस्टॉल पिक्सल कोड बाय थर्ड पार्टी टूल। तो मैनुअल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड पार्टी टूल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे ये बोलेगा कि आपको अपना गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ कनेक्ट टू गूगल अकाउंट करेंगे। जैसे ही आप अपना कनेक्ट टू गूगल अकाउंट करते हैं, यहाँ से आपको अपना अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा। अब अगर आपका दोस्तों यहाँ पे गूगल अकाउंट लॉगिन है और आपका टैग मैनेजर में आपका सेम लॉगिन डलता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो है सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तीनों जगह पे जो जो चीज़ें डालनी है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगी और आपको यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखेगा, योर गूगल टैग मैनेजर हैज़ अकाउंट सक्सेसफुली एसोसिएटेड। और अब जो है गूगल टैग मैनेजर से की बदौलत जो पिक्सल कोड है वो आपकी वेबसाइट में डल चुका है और फिर आप यहाँ पे कंप्लीट की बटन दबा के इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि पिक्सल जो है टिकटॉक का वो कैसे क्रिएट करना है, उसको अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करना है, और अगर आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है तो उसमें किस तरीके से ऐड करना है, और पिक्सल क्रिएट करने के बाद आपको किस तरीके से इवेंट को क्रिएट करना है ताकि पिक्सल को ये पता चल सके, आपके टिकटॉक एड्स को ये पता चल सके कि कौन सा इवेंट इंपॉर्टेंट है और कौन से इवेंट को हमें काउंट करना है। यानी कि परचेस इंपॉर्टेंट है, हर किसी पेज पे गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने परचेस किया तो वो इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे पता चलेगा उसके लिए हमको रूल सेट करना पड़ता है। वो रूल सेट करके अभी हमने देखा, और इस तरीके से आपका टिकटॉक एड्स आपको क्लियरली बता पाएगा कि कौन से एड से कब कितना कन्वर्जन हो रहा है। और जब आपके टिकटॉक एड्स को पता चलेगा कि कौन से ऐड से कन्वर्जन हो रहा है तो वो खुद ही आपके ऐड को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे देख लेते हैं कि कस्टम ऑडियंस और लुकअलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं ताकि आप अपना ऐड और ज़्यादा इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली चला पाएँ। तो दोस्तों ऑडियंस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जाने के बाद आप यहाँ ऑडियंस पे क्लिक कीजिए। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट ऑडियंस। जैसे ही आप क्रिएट ऑडियंस करते हैं आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट लुकअलाइक ऑडियंस और क्रिएट कस्टम ऑडियंस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा लुकअलाइक ऑडियंस तभी बनती है जब आपके पास ऑलरेडी कस्टम ऑडियंस हो। तो पहले हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कस्टम ऑडियंस पे। तो यहाँ पे मैं जब एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, कस्टमर फाइल, एंगेजमेंट, वेबसाइट ट्रैफिक एंड ऐप एक्टिविटी। सबसे पहले कस्टमर फाइल, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी लोगों की टिकटॉक आईडी है, टिकटॉक आईडी की लिस्ट है, तो आप वो उस लिस्ट को डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो टिकटॉक है वो डायरेक्ट ही उन लोगों के ऊपर आपका ऐड दिखा देगा, यानी कि वो कस्टम ऑडियंस के ऊपर आपका ऐड दिखाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों जिन लोगों ने आपके ऐड के साथ एंगेजमेंट दिया हो, यानी कि आपके ऐड पे क्लिक किया हो या आपके ऐड को देखा हो थोड़ी देर, तो भी उसको टिकटॉक ट्रैक कर लेता है। और आप इस तरीके से एंगेजमेंट ऑडियंस में आपके ऐड को जिन लोगों ने देखा हुआ, जितने भी लोगों ने, उन लोगों की एक ऑडियंस बना सकते हैं और दोबारा आप उनको अपना ऐड दिखा सकते हैं, तो वो यहाँ से बनेगा। उसके अलावा आता है दोस्तों ऐप एक्टिविटी, यानी कि किसी ने भी अगर आपकी ऐप इंस्टॉल करी हो, उस पर कोई एक्शन लिया हो, परचेस किया हो, तो वो सभी लोगों की भी एक ऑडियंस बन जाती है और वो सभी लोगों की ऑडियंस के ऊपर भी वापस से ऐड चलाया जा सकता है, तो वो ऑडियंस जो है आपकी ऐप एक्टिविटी से बनेगी। उसके बाद आता है दोस्तों वेबसाइट ट्रैफिक, यानी कि पिक्सल अगर आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल है तो पिक्सल की मदद से टिकटॉक को सब पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन आता है, कब कब आता है। अब अगर उन लोगों का टिकटॉक अकाउंट है तो पिक्सल की मदद से टिकटॉक उनके अकाउंट्स ढूंढ के उनको वापस ऐड चला सकता है, यानी कि जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं उनके टिकटॉक अकाउंट्स पे उनको ऐड दिखाया जा सकेगा, या जो लोग आपकी ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे आए हैं उनको दोबारा भी
आपका ऐड दिखाया जा सकेगा पिक्सल की मदद से। तो ये एक तरीके से रीमार्केटिंग भी हो जाएगी, आपकी रिटारगेटिंग भी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है कस्टम ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि नया अकाउंट बनाया है, सैम्पल अकाउंट, इसमें अभी कोई ऐड चला नहीं है, तो अभी मैं आपको ये क्रिएट करके नहीं बता सकता, लेकिन इसमें आपको कुछ ज़्यादा टफ जैसी बात नहीं, बस ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनको आप बहुत सिंपली आगे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे वीडियो के दौरान अगर आपको कोई सवाल आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस। अगर मेरी साइड से पॉसिबल होगा तो मैं आपको सजेशन दे पाऊंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है आपको शायद टिकटॉक को ही कंसिडर करना पड़ेगा, उन्हीं को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको पहले से बताना चाहूँगा कि टिकटॉक की सर्विस उतनी एक्टिव नहीं है, तो आपको शायद समय पे रिस्पांस नहीं मिलेगा या शायद आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। बट डोंट वरी दोस्तों, धीरे धीरे टिकटॉक का प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है, बहुत जल्दी ये बहुत सारी प्रोसेस जो है स्मूथ हो जाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसे अच्छे डीप इन डेप्थ डिटेल जानने के लिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में।